हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BPCT 174 साइकोलॉजी एंड मीडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बहुत ही शॉर्ट में और एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो बहुत कुछ ही देर में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक बार आप लोग रिवीजन कर लें, इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का सोशल लर्निंग थ्योरी एंड मीडिया वायलेंस। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को सोशल लर्निंग थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ये ऑलमोस्ट ये सब भी एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अगर किसी को शॉर्ट में नहीं समझना है, थोड़ा अच्छे से डीपली में समझना है, तो मेरे वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट रिवीजन के लिए आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब है कि लोग दूसरे को देखकर सीखते हैं। जैसे छोटा बच्चा घर में मम्मी पापा को देखकर बात करना सीखता है, वैसे ही टीवी, मूवीज़, सोशल मीडिया और गेम्स को देखकर भी लोग बिहेवियर सीखते हैं। अगर कोई बच्चा मूवी में हीरो को मार पीट करके जीतते हुए देखे, तो वो भी उस बिहेवियर को क्या कर रहा है, कॉपी कर सकता है। इस स्टोरी को हम लोग इस स्टोरी को किसने दिया था? अल्बर्ट बंदूरा ने दिया। हाँ, सिंपल वर्ड में समझो, किसी को देखकर कॉपी करना, तुरंत इमिटेट करना, उसको हम लोग कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। अगर ये एग्ज़ाम में आता है, अगर इसका एक अल्बर्ट बंदूरा ने एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो एग्जाम्पल आप लोग दे देना। उसमें क्या था एक्सपेरिमेंट में कि वो एक डॉल रखा था, एक बच्चे के सामने बैठा था, डॉल को किक किया, तो बच्चे ने भी उसको देखकर डॉल को किक किया। तो इसको कहते हैं हम लोग बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो इसको दे देना कि ऐसे जो बच्चे देखते हैं तो इससे एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ सकता है। ठीक है, और मीडिया वायलेंस क्या है? मीडिया वायलेंस मतलब टीवी, मूवीज़, वेब सीरीज़, गेम्स या सोशल मीडिया में दिखाई जाने वाली वायलेंस। जब लोग बार बार वायलेंस देखते हैं तो उनके बिहेवियर पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है ना। जब आप कोई भी बच्चे बोलो, खासकर बच्चे में जब बार बार टीवी में जो चीज़ देखते हैं उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए खासकर बच्चों को ये सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, और बड़ों को भी रहना चाहिए। जैसे फिर क्या होता है, लोगों में एग्रेशन बढ़ सकता है, वायलेंस नॉर्मल लगने लगती है, डर या एंजाइटी भी बढ़ सकती है। तो बार बार आप जैसे समझ लीजिए आपको न्यूज़ में ऐसा चीज़ देख रहे हैं जो ज़्यादा है नहीं वो चीज़, लेकिन वो लोग क्या करते हैं ना, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा दिखाते हैं, तो आप उसको देख कर क्या होता है, आपके अंदर वो चीज़ को लेकर एंजाइटी पैदा हो जाती है, आप डरने लगते हो उस चीज़ से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर वायलेंट गेम्स और एक्शन मूवीज़। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड कल्चर। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड कल्चर। तो कल्चर मतलब होता है हमारे रीति रिवाज, जैसे लैंग्वेज, वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस। मीडिया कल्चर को स्प्रेड भी करता है और चेंज भी करता है ना। जैसे कि अगर मीडिया में जो कल्चर वो लोग दिखाते हैं अदर कंट्रीज से, तो हम लोग देखते हैं अदर कंट्रीज से, तो हम लोग के पास आ रहे हैं ना कल्चर, उस कंट्री का कल्चर ऐसा है। उन लोगों की मूवीज़ देखकर हम लोग दूसरे कंट्री के कल्चर के बारे में पता करते हैं कि ऐसा कल्चर है। और हमारे इंडियन मूवीज़ भी फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत फेमस है, तो वो लोग हमारे कल्चर के बारे में पता कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ ये कल्चर ऐसा है, वैसा है। तो इस तरह से मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कल्चर को स्प्रेड करने में। ठीक है, और अगर हम लोग कोई दूसरे की जगह के कल्चर को पसंद कर लिए, तो हम लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करने लगते हैं। जैसे कि फॉरेन कंट्री का वेस्टर्न ड्रेस अडॉप्ट कर लिए, चाइनीज़ के चाइनीज़ फूड अडॉप्ट कर लिए। तो ये सब होता है। जैसे मूवीज़, एग्जाम्पल के तौर पर मूवीज़ और सोशल मीडिया के थ्रू फैशन ट्रेंड्स पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। इसलिए मीडिया और कल्चर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया एंड बिहेवियर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ना। मैं सोशल मीडिया एंड बिहेवियर भी आप लोगों को समझा देती हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आज सोशल मीडिया हम सबकी लाइफ का क्या है, एक बहुत बड़ा पार्ट है।
जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब सब हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे समझ लीजिए आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, ठीक है, आप इंस्टाग्राम ओपन किए, उसमें रील स्क्रॉल करने लगे, तो आप जैसा रील आप मतलब आप देखते हो, आपके मूड के हिसाब से रील भी चेंज होता रहता है ना। वो लोगों मतलब आप उसमें मतलब होता है ना, इंस्टाग्राम में होता है, आप जिस रील को लाइक करते हो, किसी कितने टाइम वॉचिंग आवर्स दे रहे हो कौन से रील को, तो इस जो वो होता है ना मेटा और भी जो वहाँ का जो एल्गोरिथम होता है, वो लोग उन लोगों के पास एक सिस्टम होता है, वो लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, कैसा भी इसका मूड है, उस हिसाब से आप में रील आने लगता है कि आप उस इंटरेस्ट के हिसाब से रील स्क्रॉल करोगे। तो आप जैसा रील स्क्रॉल करते हो, जैसा जैसा रील आता है, उसके हिसाब से आपका बिहेवियर पर, आपके मूड पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसलिए मेरे ख़्याल से कि जब बहुत ज़्यादा आप एंगर में हो या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम में हो, तो आप ना उस मूड के हिसाब से रील ना स्क्रॉल किया कीजिए। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देता है माइंड को आपके। आप दूसरा कुछ काम किया कीजिए, उससे बेहतर काम, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल आप लोगों की एडवाइस था, आप लोग की मर्ज़ी जो भी करें, ठीक है। पॉजिटिव साइड क्या है, इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो भी क्या है, सोशल मीडिया है, आपको इससे हेल्प मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। और कम्युनिकेशन इजी होता है, जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, ये सब के, सॉरी यूट्यूब नहीं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये सब के थ्रू क्या है, लोग अच्छे से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, यूट्यूब में भी हो सकता है, जैसे आप लोग कमेंट करते हो, मुझसे पूछते हो कुछ, तो मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ ना, तो ये भी एक कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, लर्निंग होती है। नेगेटिव साइड क्या है, एडिक्शन हो सकता है, टाइम वेस्ट होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकती है, लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में लोग अपना बिहेवियर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। तो इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर क्या होता है, जब कोई इंसान इंटरनेट को इतना यूज़ करे कि उसका कंट्रोल ही ना रहे, उसे इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर कहते हैं, है ना। आप लोगों को तो इस बहुत ईजीली ये समझ में आता होगा। जैसे सिम्टम्स क्या होता है उसका, हर वक्त ऑनलाइन रहना, फ़ोन के बिना बेचैन होना, पढ़ाई या काम इग्नोर करना, है ना। इंटरनेट का ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करने से इंटरनेट एडिक्शन हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम होता है उसमें, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब इफ़ेक्ट्स होते हैं। फैमिली से भी, फ्रेंड्स से लोग दूर हो जाते हैं इंटरनेट की वजह से, जो एडिक्ट होते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल मीडिया इन एजुकेशन। डिजिटल मीडिया एजुकेशन मीन्स जो अभी के टाइम में जो मैं आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ये कहाँ से प्रोवाइड कर रही हूँ, डिजिटल मीडिया इसको कहते हैं। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोग एजुकेशन लेते हो, उसे डिजिटल मीडिया कहते हैं। जैसे आप कोई ऐप्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन बैठकर, तो वो क्या हुआ, डिजिटल मीडिया का ही पार्ट हुआ। यूट्यूब से करो, फेसबुक से करो, इंस्टाग्राम से कर रहे हो, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी चीज़ जगह से कर रहे हो, वो डिजिटल मीडिया हुआ, ठीक है। अगर अभी के टाइम में क्या है ना, बहुत सारे लोग बुक परचेज नहीं कर, ई बुक आ गया, तो उससे क्या है, आपका टाइम बच रहा है, मतलब मार्केट में जाकर बुक लेने से, और आप लोग का पैसा ही बच रहा है। तो इससे एजुकेशन बहुत ही आसान हो गई है, और एजुकेशन क्या फ्लेक्सिबल लर्निंग हो गई है। मतलब आप जब चाहो तब मोबाइल उठाओ, आपकी कोई भी डाउट है आप गूगल करो, उसका आंसर तुरंत हासिल कर लो। तो इस तरह से डिजिटल मीडिया एजुकेशन बहुत ही अच्छी टॉपिक है। अगर ये एग्ज़ाम में आएगा तो आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आएगा, इसको अच्छे से लेकर आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मीडिया एंड बॉडी इमेज। हाँ सॉरी, डिजिटल मीडिया का एक बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज एक ये है कि जो बच्चे समझ लीजिए पढ़ने वाले हैं, नहीं सॉरी, मतलब जब हम लोग अपना ही एग्जांपल सब ले लीजिए कि आप लोग जब पढ़ने बैठते हो मोबाइल से ऑनलाइन, तो क्या करते हो, थोड़े कुछ नोटिफिकेशन आ गया आप लोगों का,
इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, तो आप तुरंत नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हो। तो इससे क्या होता है, फिर आप 1 मिनट के लिए बस बोलोगे सिर्फ ये देख ले क्या नोटिफिकेशन है, सिर्फ वो 1 मिनट के लिए देखना, तो 1 मिनट के चक्कर में क्या 1 घंटा चला जाता है। तो इससे आपका टाइम लॉस होता है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है ना। उसके बाद सब लोगों के पास नेट नहीं होता है, हर कोई नेट नहीं इजीली प्रोवाइड होता है ना। तो ये इंटरनेट पे डिपेंडेंसी है, मतलब जब नेट रहेगा तभी आप डिजिटल मीडिया एजुकेशन का फ़ायदा उठा पाओगे, तो सबके लिए ये नहीं सही है। मीडिया एंड बॉडी इमेज, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का मीडिया एंड बॉडी इमेज। और इसमें ईटिंग बिहेवियर मैंने ऐड नहीं किया है, मीडिया एंड बॉडी इमेज और ईटिंग बिहेवियर भी है, मतलब बॉडी इमेज इश्यूज एंड ईटिंग बिहेवियर, ये वाला आपका टॉपिक था बुक में, ठीक है। मीडिया अक्सर परफेक्ट बॉडी दिखाता है, लोग एक्टर्स, मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर को देखकर अपनी बॉडी कंपेयर करने लगते हैं, है ना। तो आप देखे होंगे बहुत सारे लोग मतलब क्या है, मोबाइल में बहुत सारे लोग इंसान मेकअप फ़िल्टर यूज़ करके खुद को ब्यूटीफुल करता है। ज़रूरी नहीं कि वो इंसान हकीकत में ही वैसा दिखता हो, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो देखने वाले व्यूवर्स, वो अपने खुद को उनसे कंपेयर करके खुद में लो कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं, और मतलब फिर उनका डाइटिंग, ईटिंग, ये सब डिसऑर्डर हो जाता है खुद को अच्छा दिखने के चक्कर में, ठीक है। बॉडी में इशू हो सकते हैं, अनहेल्दी डाइटिंग शुरू हो सकती है ना। इसलिए हम मीडिया की इमेजेस को रियलिटी नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों का टॉपिक है क्राइम एंड मीडिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्राइम एंड मीडिया। तो मीडिया क्राइम्स की इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाता है, मीडिया क्या करता है, कहीं भी आप लोगों का कहीं क्राइम हो रहा है तो मीडिया मीडिया तुरंत वहाँ पहुंच जाएगा, क्राइम की वीडियो बनाकर वहाँ की न्यूज़ लेकर आप तक पहुंचाएगा कि यहाँ पर ये क्राइम हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या है, जैसे कभी कभी फेयर भी क्रिएट करता है ये क्राइम, और कॉपीकैट क्राइम्स का रिस्क भी होता है ना। जैसे पॉजिटिव क्या है, अवेयरनेस बढ़ती है, लोग उसके बारे में जानते हैं कि हाँ ये क्राइम यहाँ हुआ है, अलर्ट रहना चाहिए हम लोगों को। नेगेटिव इफेक्ट क्या है, कभी कभी न्यूज़ को ज़्यादा सेंसेशनल बना दिया जाता है, बताया ना, जैसे सेंसेशनल मतलब कि जो है ना उसको ज़्यादा ड्रामेटिक अंदाज में करके दिखाना, ठीक है, लोगों में फेयर बढ़ सकता है ये सब चीज़ से। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, और 1 मिनट, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो साइबर क्राइम मतलब क्या होता है, साइबर क्राइम मतलब इंटरनेट के थ्रू होने वाले क्राइम्स, ठीक है। ये तो बहुत अच्छे से आप लोगों को मालूम होगा, जैसे कि एग्जांपल के ऊपर हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, फेक अकाउंट, साइबर बलिंग, फिशिंग। तो ये सब साइबर क्राइम मतलब अपने डेटा और अकाउंट्स को सेव रखना, साइबर सिक्योरिटी मतलब। तो साइबर क्राइम मतलब समझ में आ गया, और साइबर सिक्योरिटी मतलब आप लोगों को मालूम होगा, मतलब कैसे आप लोग सबसे बच सकते हो। कैसे बच सकते हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके रखो, अवेयर रहो हर एक चीज़ से कि कब मार्केट, ये क्या है, मार्केट में कौन सा भी साइबर क्राइम हो रहा है, इससे अवेयर हो। हर वक्त अलग अलग साइबर क्राइम होता रहता है, कभी अलग अलग कॉल्स आए, कभी कुछ होगा, अलग तरीके से होता है। तो हमेशा अवेयर रहो कि किस तरीके से अभी क्राइम चल रहा है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, किसी भी हाल में किसी को भी, कोई भी हो, आपको अपना OTP नहीं शेयर करना है, ठीक है। बस अपने ही लोगों को शेयर कीजिए, अपने काम से शेयर कीजिए, ताकि कोई कितना ही जेन्युइन क्यों ना हो, कोई कितना ही क्यों ना बोले जल्दी से OTP शेयर करो, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं करना, बोलो हो जाने दो, कर लो, ठीक है। आपको मेल में मैसेज आएगा कि जल्दी से इस लिंक पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट ये हो जाएगा, है ना, बहुत सारा ऐसा आता है। तो आप बोलो हो जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपके बैंक अकाउंट को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ऐसे नहीं, नॉर्मली नहीं आता है टेलीग्राम पर, ये ईमेल वगैरह, डायरेक्टली आपको बैंक अकाउंट वाले आपसे कॉल करते हैं, से होते हैं, मतलब ये अलग प्रोसेस है। तो ये सबसे अवेयर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर। ठीक है, तो आज सोशल मीडिया हम सबकी लाइफ का पार्ट है। ये तो हम पढ़ा चुके हैं ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर के। ठीक है, मैं एक बार और समझा देती हूँ कि सोशल मीडिया हमारे बिहेवियर पर कैसे इफेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया ना, इंस्टाग्राम में कोई रील वगैरह हम देखते हैं, तो जैसे हम सैड पोजीशन में अगर हम लोग सैड मूवी देखते हैं या सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो उसको सुनने के बाद आप हैप्पी तो नहीं हो जाओगे ना, तो कुछ वक्त के लिए आप सैड रहते ही हो। तो इससे हम लोगों के बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ रहा है कि हम सैड हो जाते हैं। उसके बाद ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से एडिक्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद इसके ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से बहुत सारे लोग जो ज़्यादा जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो लोग गलत रास्ता भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम यूज़ कर सकते हैं। ये सब नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स में कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत सारे फ़ायदा हासिल कर सकते हो, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड होता है, बहुत सारे लर्निंग स्किल सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मीडिया रिप्रेजेंटेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। एक मिनट। ठीक है, मीडिया रिप्रेजेंटेशन मतलब मीडिया किसी पर्सन या ग्रुप को कैसे दिखाता है। ठीक है, जैसे स्टीरियोटाइप मतलब किसी ग्रुप के बारे में फिक्स्ड और जनरल सोच बना लेना, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप। जैसे कि सब रिच लोग हैप्पी होते हैं, सब गर्ल्स शॉपिंग पसंद करती हैं। मतलब ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो हमेशा सही नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर रिच पीपल क्या है, हैप्पी हो, नहीं ज़रूरी है। कभी कभी जो नॉर्मल मीडियम क्लास के लोग होते हैं वो भी बहुत हैप्पी होते हैं कंपेयर टू रिच पीपल, है ना। ये सब क्या होता है, इंसान के थिंकिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो लोग थोड़े से में भी खुश रहना सीख लेते हैं और कोई ज़्यादा में भी खुश नहीं रह पाता है। तो जिसकी सोच जैसी होती है उस पर ये डिपेंड करता है कि लोग कैसे खुश रहेंगे, है ना। मनी बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। लोग जेंडर के बारे में, जैसे मैंने कहा कि सब गर्ल्स शॉपिंग करना पसंद करती हैं। गर्ल्स ये भी है ना कि गर्ल्स को खाना बनाना चाहिए, बॉयज़ को बाहर का काम करना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल हम बता रहे हैं कि लोगों की सोच क्या है। ठीक है, ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस एंड कल्चर स्टीरियोटाइप है। रिलीजियस के बारे में भी स्टीरियोटाइप होता है, कल्चर के बारे में स्टीरियोटाइप होता है। कि कल्चर के बारे में क्या है, कल्चर के बारे में मतलब यहाँ का कल्चर ऐसा, इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा इजी है, पब्लिक परसेप्शन को अफेक्ट करता है ये सब। मतलब मीडिया कैसे शो कर रहा है किसी भी चीज़ को, उसको अगर हम लोग देखते रहेंगे तो वही चीज़ हम लोगों के माइंड पर हो जाता है कि हाँ ये चीज़ एकदम सही है, ऐसा ही है ना। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। 10 नंबर में है मीडिया लिटरेसी। मतलब मीडिया मैसेजेस को क्रिटिकली अंडरस्टैंड करती है, फेक न्यूज़ आइडेंटिफाई करती है। रिस्पॉन्सिबल मीडिया यूज़ करना चाहिए लोगों को। ठीक है, मतलब सही मीडिया यूज़ करना चाहिए। मतलब समझिए, आप लोगों का कल एग्ज़ाम है ना, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक्स है जून 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025 के पेपर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में ये प्रिपेयर की हुई है, दिख रही है। ठीक है, इसलिए ये जून 2026 के लिए बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि ये आ सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, आप लोगों की मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट, आज हमने क्या देखा कि मीडिया हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इसी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मीडिया साइकोलॉजी कहते हैं। एग्ज़ाम में डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे इससे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में न्यू एग्ज़ाम टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस।